काम करने की ज़्यादा है। हम बुलवा लेते हैं लेकिन तो मेरा नाम यश यादव है और स्वयं योग पब्लिकेशन हम चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं। और लिटरेचर से मेरा नाता बचपन से है। बचपन से पढ़ना लिखना इसी में मेरा लगाव है। एक्चुअली बहुत गरीबी थी घर में, स्कूल जाता था, एक मैटे दाढ़ी बाबा रहते थे, वो किताब बेचते थे। तो जब छुट्टी होती थी तो मैं जाता था और कहानियों की, किस्सों की ऐसी किताबें उठा के पढ़ने की कोशिश करता था, तो भगा देता था, बोलता था खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो कभी कभी मैं पूछता था कि कितने का है, इसलिए पूछता था कि उसको अच्छा लगे और वो सोचे कि ये खरीदने के लिए पूछ रहा है, जबकि मेरे जेब में तो होते नहीं। तो बोलता था 5 रुपये। तो मैं बोला ठीक, मैं जमा करूँगा। फिर कैसे कैसे जब 5 रुपये जमा करता था तो जाके उससे किताब लेता था, पढ़ता था। फिर पढ़ते पढ़ते मन में आया मैं भी लिख सकता हूँ, इसे किसी ने लिखा है, तो फिर मैं लिखने लगा। फिर उसको छपाने के लिए कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली जाने लगा। तो एक जो शुरुआत हुआ वो आज यहाँ तक पहुँचा कि कभी मैं किसी पब्लिशर के पास जाता था किताब छपवाने के लिए, कभी मैं लिखता था, मेरा सपना होता था मेरा छप जाए किसी पत्रिका में, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, दिल्ली प्रेस, शोभा, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे। तो ढेर सारे स्ट्रगल हैं, ढेर सारी इसमें बातें हैं जिसको बताने के लिए बहुत समय चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं जिनके सपने मैं पूरा कर रहा हूँ। और शक्ति द पेन ऑफ शिवा, जिसमें कहानियों के साथ कविताएं भी हैं, बहुत अच्छी किताब है। सबसे पहले मैं किसी भी किताब को पब्लिश करने से पहले पढ़ता हूँ, और जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि यह आना चाहिए समाज में, और आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। मैं आया सिर्फ इसलिए हूँ ताकि इसका जो है प्रमोशन किया जा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई रील्स, कोई फोटो इस किताब के साथ जरूर जो है शेयर करें और सोनम का थोड़ा सा हेल्प करें। और मैं स्पेशली, दिशा नाम है ना आपका, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपका स्पीच सुन के। जो लाइफ कोच आप हैं, एक्चुअली जो आपने सिखाया, ठीक है, जो बताया, वो बहुत 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 इसको कोई ये नहीं है, मोल नहीं है, वो अनमोल है। और ये चीज़ हमें पहले ही मालूम होना चाहिए, लेकिन हर किसी को ना पता नहीं, एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, और उस जगह कभी ठोकर लगता है, कहीं मुलाकात होती है, आप जैसे लाइफ कोच मिल जाते हैं तो बता देते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अदरवाइज वो भटकते रहते हैं, जानते सब कुछ है, कुछ तो अटका है, कुछ तो है, लेकिन उनके अंदर जो डर है ना, जो आपने वो चीजें बताई हैं कि वो हमारे अंदर है, सबसे पहले हमारे पर आक्रमण करते हैं। हमको उनके साथ कैसे फाइट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज आपने बहुत बड़ी बात बताई। और मैं आज आने वाला नहीं था, बट हाँ बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया आप लोगों को सुन के, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो है उजाला ऐसे ही नहीं आता। शुरुआत एक मोमबत्ती से होती है, एक दिए से होती है, जब हजारों लोग, सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो जोड़ने वाला पहले 1-2 से होता है। तो ये जो शुरुआत है, जैसे सोनम ने एक बात बोला कि आज हम लोग छोटी सी शुरुआत किए हैं, लेकिन जब एक मुकाम पे पहुंचेंगे तो हम लोग ही बोलेंगे कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो हमारी लाइफ स्टोरी इन किताबों के साथ है, किताबों के साथ ही मेरी चली जाएगी। आखिरी इच्छा बस यही है कि जब मेरी चिता जले तो मेरी लिखी हुई किताबें मेरे के साथ रहें। तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे यहाँ पे, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आपके बच्चे ने जो सुनाया, जो इस छोटी सी उम्र में जो गुण उसके अंदर आपने डाला है, जो आप दोनों ने कोशिश की है, वो बहुत बड़ी बात है। आगे चल के वो बहुत बहुत आप लोगों का एक बहुत होगा, क्योंकि भगवान जी ने खुद इस धरा पे अवतार लिया, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, उन्होंने कर्म किया।
कर्म करके हमें संदेश दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। लेकिन कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला। उनके बताए हुए आदर्शों पे चलने की जगह वो बोले बस इनका नाम ले लो और सब कुछ हो जाएगा, जबकि वो बार बार बोले कि कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म कर रहे हैं आप लोग, कर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, ऐसे माता पिता को आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक दूसरे का हौसला अफजाई करें और जो है सपोर्ट करते रहें। जो भी आपके मन में है, एक बहुत ठेठ चीज है भड़ास, ठीक है, कुछ गाली आए कुछ आए, जो भी मन में है निकाल दो, रिलीज कर दो, मन में कुछ मत रखो, जो भी है ना रिलीज करो। अंदर रखोगे हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, दुनिया भर का चीज होगा, वो सब मत रखो। जो भी आ रहा है लिख डालो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं, किससे बात करूं, जिंदगी में कोई नहीं है, कोई आप हेल्पलेस हो, कुछ मत करो, उठाओ पेन, उठाओ पेपर, लिख डालो। कसम से बोलता हूँ, इस बात को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे, इतना फ्रेश फील करोगे ना, इतना आपको अच्छा लगेगा। आप बोलो क्या है, मैं तलाश रहा था तो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने खुद मुझे दिया है। और एक कवि और एक लेखक से ज्यादा इसको वही समझ सकता है जो लिखना चालू कर देता है। तो आप निर्माता है, तो अभी मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ नहीं है, एक मोबाइल दे दो मैं सुना देता हूँ। क्योंकि मैं लाइफ में जो ना, मैं भी बहुत धोखे खाया, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैंने लिखा कुछ। इस कंपनी को शुरू करने से पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई। किसी कंपनी के लिए मैंने 6 साल 1 महीने दिया, किसी कंपनी के लिए मैंने 4.5 साल दिया। लेकिन उन कंपनियों ने मुझे क्या दिया, सपने दिखाए, बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए, कितनी मेहनत कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाद में आपको जो है कुछ नहीं देते। लेकिन आप जो है अगर उससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है ना, किसी के लिए काम मत करो, अपने लिए करो, ठीक है। तो मेरी कविता का नाम है सफर के साथी। मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जस्ट सुना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की मेहनत से, आप लोग यहाँ, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो कुछ यादें लेकर जाना चाहिए। आपकी अच्छाई और आपकी बुराई दोनों ही मेरे काम आई। जब भी आप मेरे लिए अच्छे रहे, तब भी मैं आगे बढ़ता रहा, और जब आप मेरे लिए बुरे रहे, तब भी मैं बहुत कुछ सीखता रहा। सच कहूं तो आप किसी भी तरह से मेरे लिए बुरे हैं ही नहीं, क्योंकि आपके हर एक्शन से मैं हमेशा मजबूत बना। आपके हर रिएक्शन से मुझे एक नई राह मिली। मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। शुक्रिया आपका कि आप मेरी जिंदगी में आए, अपना कर्तव्य निभाए, मुझे मेरी राह पर अग्रसर करके आप आगे बढ़े। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ करता हूँ आपकी सारी बलाएं ईश्वर हर ले, आपको आपकी मंजिल मिले और मुझे भी मेरी मंजिल मिल जाए। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता ज्ञान का 4 बार जो है आप ये कर लीजिए, आपके सारे संकट वैसे ही दूर हो जाएंगे, कि क्योंकि असली संकट मुझे ना, दूसरा कोई है ही नहीं आपकी लाइफ का। बस यही कहना है, और खुश रहिए, मस्त रहिए। और थैंक यू सोनम, आपने न सिर्फ ये किताब लिखी, बल्कि इस किताब में जो कैरेक्टर हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, वो सारे कैरेक्टर आपके अंदर भी हैं।